तो आज का टॉपिक है जीएनएम और एएनएम स्टूडेंट के लिए हैं। और मुझे मालूम है बहुत सारे ये स्टूडेंट ये कोर्स नहीं किए होते हैं, तो मैं आप लोग को ये बता दूं, अगर आपके मित्र या आपके फ्रेंड अगर ये कोर्स किए हैं तो आप उन्हें भेज सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में जॉब प्रोफाइल डिस्कशन करने वाला हूँ। जो हर वो स्टूडेंट जो जीएनएम करने या एएनएम करने से पहले एक मन में तो ज़रूर सोचता है कि भाई उन्हें मेरा जीएनएम एएनएम कर लूँगा तो उसके बाद मेरा क्या होगा, कहाँ कहाँ कैरियर है, क्या एक जॉब प्रोफाइल होती है इनकी। सो बेसिकली आज मैं डिस्कशन करूँगा। आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड बेल आइकन भी दबा सकते हैं। आप मुझे अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया होगा इस। और मैं यहाँ पे आप लोग को जीएनएम एएनएम के सबसे पहले मैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करता हूँ, तो नाउ मैं इस वीडियो में भी एलिजिबिलिटी से ही स्टार्ट करूँगा। और गैस मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि अगर आप लोग के मित्र कोई भी जानने वाले हैं तो आप उन्हें शेयर करके बता भी सकते हैं कि भाई एक बार देख लो, क्योंकि मैं एक ओवरव्यू के रूप में इस वीडियो को बनाऊंगा। पूरा डीपली स्टडी नहीं करूंगा, एक ओवरव्यू, ताकि आप लोग को एक समझ में आ जाए कि भाई अगर हम जीएनएम एएनएम कर रहे हैं तो ये एलिजिबिलिटी है, ये सैलरी है, ये जॉब प्रोफाइल वगैरह ये सब है। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप लोग जीएनएम एएनएम कोर्स होता है दो, अगर आप दोनों में से कोई एक किए हैं, हाल ही का एएनएम छोटा होता है, जीएनएम थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, सीनियर होता है। वो मैं अलग वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। कल का वीडियो रहेगा डॉक्टर के बारे में, एमबीबीएस के बारे में, बेसिकली जॉब प्रोफाइल रहेगा। इसके बाद अगर टाइम मुझे मिलेगा 2-3 दिन के बाद मैं बताऊँगा कि दोनों का क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, ठीक है, क्या डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बेसिकली ये कुछ एलिजिबिलिटी है। और यहाँ पे मैं अगर सैलरी का बात करूँ गैस, तो यहाँ पे अगर आपका सैलरी की बात करूँ, देखो यहाँ पे जीएनएम और एएनएम एक प्राइवेट सेक्टर में भी लगता है। अगर मैं आपको बता दूँ, ये डिपेंड पड़ता है कि अगर आप फ्रेशर है तो आपका सैलरी यहाँ पे 7 या 8 हज़ार ही होती है, 10 हज़ार ही होती है। आप पहला बार है, ठीक है, तो फ्रेशर का सैलरी बहुत ही कम होता है। इस चीज़ को याद रखें, 9 हज़ार 10 हज़ार ही होता है, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं देता है। वो डिपेंड पड़ता है कि लोकेशन कैसा है, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी, चाहे आप जीएनएम के हो चाहे आप एएनएम के हो, सैलरी कुछ ऐसे ही देगा फ्रेशर। जैसे जैसे अगर आपका एक्सपीरियंस होगा गैस, इस हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड बढ़ता चलेगा। मैं प्राइवेट सेक्टर का बात करूँ, अभी मैं गवर्नमेंट सेक्टर का भी बात करूँगा कितना सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये तो कुछ आपको प्राइवेट से में है गैस, क्योंकि वहाँ से आपको एक्सपीरियंस लेना होता है गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में आपका जॉब लग जा रहा है तो देखो गैस, यहाँ पे अगर मैं आपका सैलरी बता दूँ तो 50 हज़ार से प्लस, मतलब 60 हज़ार के अप्रॉक्स आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, जो कभी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते भाई प्राइवेट और सेक्टर में क्या डिफरेंस हो जाता है। हाँ, आपकी कोई अच्छी हॉस्पिटल है, लोकेशन आपका अच्छा सिटी में है, तो वहाँ भी सैलरी लगभग 30 हज़ार 35 हज़ार दे दिया जाता है गैस। इस चीज़ को मैं मानता हूँ, ठीक है। आपके भी मित्र जानने वाला, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। और 50 हज़ार के करीब में आपको प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाता है, बट वो थोड़ा सा जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी फेमस होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग मिल जाता है। बट गवर्नमेंट का बात ही कुछ अलग है गैस, ठीक है। तो कुछ इस अकॉर्डिंग आपका सैलरी है यहाँ पे। और एएनएम का, यहाँ पे जीएनएम का मैं ये सैलरी बताया था, ठीक है। और हाल ही का यहाँ पे हम एएनएम का सैलरी का बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों का 40 हज़ार या 35 हज़ार के करीब में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाता है एएनएम का, ठीक है। यहाँ पे सैलरी डिफरेंस होता है, बाकी काम में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। यही प्राइवेट सेक्टर का बात करें, जीएनएम और एएनएम का सैलरी गाइस सेम ही होता है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी सेम ही होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कौन जीएनएम है कौन एएनएम है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे देखोगे तो मालूम ही नहीं चल पाएगा गैस, ठीक है। तो ये काम सेम ही होता है। ना मैं यहाँ पे फैसिलिटी की बात करूँ गैस, तो फैसिलिटी में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों के लिए मैं बात करना पसंद करूँगा। कि अगर मैं सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर का फैसिलिटी यहाँ पे दूँ, तो देखो गैस, कहीं कहीं से आप मान लीजिए आप अदर राज्य या अदर्स जगह से आप जीएनएम या एएनएम आप कोर्स किए, तो कहीं कहीं से गैस क्या होता है कि प्राइवेट संस्था के तो वहाँ कॉलेज कैंपस भी हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ से कई हॉस्पिटल के आदमी आते हैं ना, वहाँ से आपको ले जाते हैं। तो वहाँ पे आपको जो फैसिलिटी का बात करें तो सिर्फ रहने का फैसिलिटी आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल हॉस्पिटल का बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम रहने का फैसिलिटी आप लोग को दिया जाएगा, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। अगर वही अच्छा हॉस्पिटल है, ठीक है, नया, मैं फ्रेशर का मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो अच्छा है तो आपके रहने का भी देगा, प्लस उनकी जगह आपका इनके अलावा भी थोड़ा बहुत आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जस्ट लाइक व्हीकल, आपका आने जाने का फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। नाउ इनके अलावा मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेडिकल
तो वो सब थोड़ा सा कुछ ज़्यादा प्रोवाइड किया कर दिया जाता है। हाल ही का अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको मेडिकल का पैसा नहीं लगेगा बट कम लगेगा। इस चीज़ को आप लोग जान लें। यही अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में लग रहा है तो क्या क्या फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड होगा, ये देखो। पहला फैसिलिटी का हाउस रेंट आपको प्रोवाइड होगा, या हॉस्पिटल का ही ऑलरेडी रूम वगैरह बना होता है, ठीक है, आप अंदर में ही, अंदर कैंपस में ही ले सकते हैं, या इनकी जगह आपको प्रोवाइड पैसा किया जाएगा ना। सबसे अच्छा फैसिलिटी होता है, ये भी आपको डिपेंड पड़ता है लोकेशन, आप किस लोकेशन पे हैं, क्या है, तो उस अकॉर्डिंग का आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे आप लोग को कुछ ज़्यादा ही हाउस रेंट के रूप में प्रोवाइड करेगा। अगर कुछ मेट्रो सिटी से दूर है तो वहाँ के कुछ है। सबसे बड़ा फैसिलिटी इनके अलावा मैं बात करूँ तो मेडिकल फैसिलिटी होता है, ठीक है। बट मेडिकल फैसिलिटी गैस यही है कि आप ऑलरेडी ही स्टाफ उसका है तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट फिर भी बहुत सारा कुछ अवेलेबल नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है, ठीक है। ये तो मेडिकल फैसिलिटी में आपका पूरा फैमिली का मेडिकल फैसिलिटी, फैमिली मतलब आपका मम्मी पापा प्लस आपका जो संतान है उनका मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। गैस इस सेक्टर में मैक्सिमम जो मैं अगर बात करूँ तो जो सबसे अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक चीज़ लगा है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो काम का प्रेशर ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करके गवर्नमेंट सेक्टर में बात करूँ, थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही एक रिलीफ मिलता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, क्योंकि वो अक्सर आपसे काम ले लेते हैं और स्टाफ भी थोड़ा सा कम होता है। हाल ही का गवर्नमेंट सेक्टर में भी स्टाफ कम होता है, बट वहाँ पे थोड़ा सा ज़रूर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा सा फील होगा आपको, ठीक है ना। इनके अलावा भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मैं बात करूँ तो व्हीकल वगैरह का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ना आपका फ़ोन बिल का खर्चा प्रोवाइड किया जाएगा। गैस यहाँ पे थोड़ा सा फैसिलिटी आप लोग को कम प्रोवाइड करता है, इस चीज़ को आप लोग जान लें, जो कि आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सब आपको कुछ नहीं, मात्र 2-3 ही फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, इनके अलावा यहाँ पे आप जो भी आपका सैलरी उस अकॉर्डिंग आप लोन ले सकते हैं, ये फैसिलिटी आप लोग को प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फैसिलिटी है, इसके अलावा ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। नाउ वर्क, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ। तो वर्क मुझे लगता है ऑलरेडी आप समझदार हैं और आप समझ सकते होंगे कि बेसिकली कौन कौन सा काम करवाया जाता है। तो आप लोग जानते ही हैं भाई, जो भी मतलब फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। जो भी मरीज जाता है बस उनका देखभाल करना, सुइया इंजेक्शन कब क्या देना है टाइमली, उस चीज़ को देखभाल करने का काम आप ही लोग का होता है जिम्मेदारी, ठीक है। तो यही वर्क होता है गैस, जैसे कि मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा भी तैयारी करते हैं। तो बेसिकली ये मेडिकल फील्ड से है, मेडिकल फील्ड से वही कि भाई उनका बीपी चेक करना, बीपी में क्या है नहीं है, शुगर वगैरह, मतलब कुल ऑक्सीजन वगैरह जितना भी कुछ होता है वो सारा ट्रीटमेंट का काम आप ही लोग देखने का जिम्मेदारी आप लोग का ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ प्रमोशन आप लोग में नहीं होता है, और यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ा सा, अगर मैं बात करूँ और सब अपेक्षा से थोड़ा सा फैसिलिटी भी कम हो जाता है यहाँ पे, मैं रहता है अपने आप में, और प्रमोशन भी नहीं होता। हाँ, इस चीज़ को याद रखें, अगर आपको एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल आपको भेज रहा है तो वहाँ ऑलरेडी जो एम्बुलेंस होता है या प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर का व्हीकल होता है उससे आपको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी खर्च नहीं होता है, तो ये होता है, ठीक है। और कहीं ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो वो आपको गवर्नमेंट सारा करेगी, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनता है। और यहाँ पे मैं प्रमोशन इसमें नहीं होता है, आप जीएनएम है तो जीएनएम ही रहिएगा, एएनएम है तो एएनएम ही रहिएगा, इसमें आपको कोई प्रमोशन नहीं होता है, इस चीज़ को आप लोग जान लें। सैलरी तो इंक्रीमेंट होगा गैस, बट यहाँ पे जो आप लोग बोलोगे कि भाई पावर पर इंक्रीमेंट करना, तो ये सब आपका कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, बस आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कुछ यही है इसमें, बट हाँ सैलरी अच्छा खासा मिलता है। अगर आप किसी भी सेक्टर में उठा लो तो काफ़ी अच्छा मेडिकल इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो इतना अगर सही से बात करूँ तो हॉस्पिटल के किराने का भी जितना सैलरी नहीं होता है जितना कि एएनएम और जीएनएम का सैलरी आप लोग को मिलता है, जितना कि डॉक्टर का सैलरी मिलता है। तो मैं डॉक्टर का कल ही वीडियो, तो इसमें प्रमोशन में कुछ यही है। पोस्टिंग आप पे डिपेंड पड़ता है गाइस, प्राइवेट सेक्टर में खुद ही आप तय कर लेते हो कि मुझे इसमें जॉब करना है, तो वहाँ पे आप रिज्यूम देते हो, यहाँ पे आप जाके इंटरव्यू देते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में आप पे डिपेंड पड़ता है कि आप बिहार में वैकेंसी आई है या यूपी में वैकेंसी आई या एमपी में आई, तो जहाँ के लिए आप अप्लाई करते हो ना उसी राज्य के अंदर आपको कहीं भी पोस्टिंग कर दिया जाता है। फिलहाल जैसे ही पहला पोस्टिंग हुआ 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा, उसके बाद आपके कोशिश करेगा, अगर आप गर्ल्स है तो नियर आपकी कोशिश करेगा, ये नहीं कि होम टाउन करेगा, वो आपके नियर डिस्ट्रिक्ट की कोशिश करेगा, आप लोग को तय करने का, वो आप पे डिपेंड नहीं पड़ता है, नहीं वो आप नहीं करोगे, वो आपका ऊपर से ही पर पोस्टिंग होगा, ठीक है। तो पोस्टिंग मतलब आप अगर बिहार में लगा तो आप ओनली फिर बिहार में ही रहोगे, बट जहाँ भी होगा पोस्टिंग यहाँ पे अच्छा है
कि अगर आप सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे आपको एक और फैसिलिटी दिया जाता है, बट वो राज्य के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि अगर आप मान लीजिए आपका 3 साल के लिए मान लीजिए पोस्टिंग हो गया सपोज दैट कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे आप रहना चाहते हैं तो वहाँ आप रह भी सकते हैं। इसमें एक अच्छा खासा है, वो आप पे डिपेंड पड़ता है, बट वो राज्य के ऊपर डिपेंड पड़ता है गैस। तो यहाँ पोस्टिंग आप पे डिपेंड पड़ जाता है। यहाँ पे मैं हॉलीडे की बात करूँ तो थोड़ा सा हॉलीडे कम प्रोवाइड होता है, मतलब प्रोवाइड तो होता है, मगर आप जैसे चाहोगे कि भाई मतलब मुझे जैसे कि बैंक के स्टाफ को मिलता है, तो ऐसा आप लोग को हॉलीडे प्रोवाइड नहीं होगा। रीज़न ये है कि गैस प्रशासनिक सेवा का फील्ड हो और मेडिकल का फील्ड हो, वहाँ पे छुट्टी थोड़ा सा कम मिलता है। हाँ बटा होता है, मान लीजिए मतलब कुछ स्टाफ मान लीजिए दिवाली में आएगा, तो कुछ मान लीजिए आपका होली में नहीं आएगा। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे बांटना पड़ता है कि भाई तो हम होली में कर रहे हैं तो तुम दिवाली में नहीं करोगे, कोई नवरात्रि में तो कोई बकरीद में नहीं करोगे, तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जा सकते हैं, फेरबदल कर सकते हैं। बट इमरजेंसी केस में कोई भी नहीं जाता है गैस, इस चीज़ को याद रखिए, जहाँ पे जितना नीड होगा सबको रोक दिया जाता है। तो हॉलीडे थोड़ा सा कम मिलता है, बट हाँ आप ईयरली छुट्टी में भी आप 32 या 33 होता है गवर्नमेंट का, सो ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का गैस यहाँ पे नहीं तय है, वो आप पे डिपेंड पड़ता है। वो हॉस्पिटल का अपना ही एक संस्था होता है, वो डिसाइड करता है भाई हम कितना छुट्टी देंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो कुछ इतना आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है गैस, ठीक है। उनके अलावा भी वीकली एक छुट्टी आप लोग को दे दिया जाता है, तो हॉलीडे ऐसा आप लोग को मिल जाता है गैस। और यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे आप लोग को सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करवा दिया जाता है गैस। तो कुछ इस बेसिस पे यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। नाउ अगर मैं यहाँ पे कुल मिला के जॉब प्रोफाइल बात करूँ तो काफ़ी अच्छा जॉब प्रोफाइल है गैस, एक मिडिल टू हाई लेवल का जॉब प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छा जॉब मानी जाती है। अगर आप लोग ये भी कोर्स किए हैं तो काफ़ी अच्छा आप लोग का इनकम है, सैलरी बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे जैसे आप जैसे जैसे आपके पास पुराना होते जाते हैं तो ऐसे ऐसे आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा होता जाता है गैस। तो आज के लिए बस यही है। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में डाउट है या कोई चीज़ जैसे आप समझ नहीं पाए तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। हाल ही का गैस मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा आप लोग का वीडियो का रिप्लाई ज़रूर दे किसी वीडियो के माध्यम से। सो थैंक यू एंड अपना केयर रखें, ध्यान रखें, मन ला के पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ते रहें।